हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम ऑफ मैथ्स 2 फ्रॉम 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया है प्रूव दैट 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस ऑफ दैट ट्राइंगल। तो फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन में जो फिगर है वो एसोसिएटेड नहीं है, आपको फिगर अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले एक रफ फिगर जहाँ पे आपको दिया है एक ट्राइंगल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह। तो फॉर एग्जांपल देखिए, यह है हमारा ट्राइंगल, लेट्स से ट्राइंगल ABC। अब आपको यहाँ पे दिया है 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे है 3 टाइम्स किसका, वो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो कौन कौन से साइड्स है, AB है, देन BC है, देन AC है। ठीक है, तो देखिए यह है 3 टाइम्स द सम, और इसका स्क्वायर भी करना है आपको। तो यह आएगा 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और यहाँ पे भी आएगा स्क्वायर। तो देखिए कुछ इस तरह आपको दिया है यहाँ पे 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स। किसका 4 टाइम्स है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस। तो मीडियंस कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यह एक मीडियन AP, देन ये एक मीडियन BQ एंड ये एक मीडियन CR। तो देखिए ये हो गए 3 मीडियंस। अब आपको प्रूफ करना है इज इक्वल टू 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस। तो कैसे लिखेंगे आप सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस, तो देखिए यहाँ पे आएगा AP स्क्वायर, देन प्लस उसके बाद आएगा BQ स्क्वायर, देन प्लस उसके बाद आएगा CR उसका स्क्वायर। देखिए फ्रेंड, तो कुछ इस तरह आएगा ये 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसे हम फेयर में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे गिवन टू प्रूफ, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारी फिगर जो हमने ड्रॉ की है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें AP, BQ एंड CR ये क्या है, मीडियंस है। और आपको प्रूफ करना है 3 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस। तो ये हो गया AP का स्क्वायर, देन BQ स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए, ये जो प्रूफ है काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पे यूज़ करना है अपोलोनियस थ्योरम। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर ट्राइंगल ABC, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP इज अ मीडियन, ये आपको दिया है देखिए गिवन में। तो आप इसे लिखेंगे गिवन, सो देयरफॉर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो फ्रेंड्स क्या आएगा अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम, हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो आपको पता है, देखिए कौन है मीडियन, AP है मीडियन। तो AP अगर मीडियन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मीडियन जिस साइड के ऊपर ड्रॉ किए उसे आप छोड़ देंगे, आप लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, मतलब आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लेंगे आप ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर, तो ये आएगा ट्वाइस AP स्क्वायर। उसके बाद आप लेंगे ट्वाइस या तो BP का स्क्वायर या तो PC का स्क्वायर। तो हम लेंगे ट्वाइस यहाँ पे BP स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो BP है, ये BP का मतलब ही होता है BC का हाफ, क्योंकि AP है मीडियन, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट। तो ये BP इस BC का क्या रहेगा, हाफ। तो इस BP को आपको रिप्लेस करना है हाफ ऑफ BC से। तो ये आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस, अब इस BP की जगह पे आप लिखेंगे हाफ ऑफ BC इसका स्क्वायर। और इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, इसका रीजन लिखेंगे सिंस AP इज अ मीडियन। तो यहाँ पे AP क्या है, मीडियन है। ठीक है, अब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, BC स्क्वायर इज BC स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल होगा, क्या आएगा 2। तो इसका मतलब ये आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर, और ये आपके पास बचा है 1/2 BC स्क्वायर। तो इसी को आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब फ्रेंड्स वैसे आप क्या करेंगे, अगेन सेम इसी ट्राइंगल ए बी सी में इस बार आप लेंगे सी आर मीडियन, और बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना पड़ेगा यहाँ पे। अब लेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन वही ट्राइंगल ले रहे हैं आप ए बी सी, बस इस बार मीडियन आपकी चेंज होंगी, तो इस बार मीडियन आप लेंगे सी आर को। नाउ सेगमेंट सी आर इज अ मीडियन, तो अगर मीडियन सी आर है तो आप यूज़ करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। सो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम, अगेन वही आपकी मीडियन जिस सेगमेंट के ऊपर ड्रॉ की है, तो देखिए सी आर मीडियन ए बी पे ड्रॉ किए, तो आप इस ए बी को छोड़ देंगे, आप लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन टू साइड्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, एक आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसके बाद आप लेंगे मीडियन का स्क्वायर और वो भी लेना है आपको ट्वाइस, तो ये आएगा ट्वाइस मीडियन स्क्वायर मतलब सी आर स्क्वायर। अब आप लेंगे या तो ए आर स्क्वायर या फिर बी आर स्क्वायर, तो आप लेंगे ट्वाइस ए आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन देखिए यहाँ पे ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस सी आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू, अब देखिए जो ए आर है इस ए आर को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी, बिकॉज सी आर इज अ मीडियन, आर इज मिड पॉइंट, तो इस ए आर को आप लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी, तो ये आएगा हाफ ऑफ ए बी और इसका क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रीज़न आप लिखेंगे सिंस सेगमेंट सी आर इज अ मीडियन, सी आर इज अ मीडियन। ठीक है, अब अगेन इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, ये हो गया सी आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1/4 ए बी स्क्वायर, आपने यहाँ पे किया है स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सॉरी बी सी स्क्वायर आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, ये आएगा सी आर स्क्वायर प्लस इसे आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड, देखिए सेम ऐसे अगेन आपको यूज़ करना है अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, बट इस बार आपको मीडियन चेंज करना है, इस बार मीडियन आपकी रहेंगी बी क्यू। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट बी क्यू इज अ मीडियन, बी क्यू इज अ मीडियन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट स्टेप लिखने वाले हैं, तो देखिए कैसे लिखना है आपको, क्या करेंगे आप, बी क्यू इज अ मीडियन, तो आप इसे छोड़ देंगे ए सी को, आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद आपको लिखना है ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कौन रहेगा बी क्यू का स्क्वायर, तो ये आएगा ट्वाइस बी क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए आपको लिखना है यहाँ पे ट्वाइस ए क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्वाइस ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगेन आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस बी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू, अब देखिए अगेन यहाँ पे जो ए क्यू है वो होती है हाफ ऑफ ए सी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी इसका स्क्वायर, हाफ ऑफ ए सी उसका स्क्वायर। अब थोड़ी यहाँ पे फ्रेंड देखिए डायरेक्ट स्टेप लिखने वाले हैं, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी क्यू स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 4 होगा तो अब इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर बाय 2। ठीक, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। फ्रेंड्स ये स्टेप थोड़ी हमने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे आपको पता है 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, तो ये 4 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचेगा 2, तो हमने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है। अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे आप, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो क्या होगा एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, देखिए आपको करना है लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, बाद में राइट हैंड साइड का, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए यहाँ पे ये है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, उसके बाद सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद अब आपको एडिशन करना है राइट हैंड साइड का, तो यहाँ पे देखिए है आपके पास ट्वाइस ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। अब सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड, तो ये आएगा ट्वाइस सी आर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 2। उसके बाद थर्ड इक्वेशन का राइट साइड, तो ये आएगा ट्वाइस बी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर, फिर आपके पास ए सी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर,
तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये सभी देखिए यहाँ पे ट्वाइस है तो हमने 2 को कॉमन में लिख दिया, इज इक्वल टू आपके पास अब बचा है देखिए ट्वाइस ए पी ट्वाइस सी आर ट्वाइस बी क्यू, तो ये आएगा ट्वाइस ए पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद ये फ्रैक्शन वाले बी सी स्क्वायर बाय 2 प्लस ए बी स्क्वायर बाय 2 प्लस ए सी स्क्वायर बाय 2। अब फ्रेंड देखिए डिनोमिनेटर में जो 2 है इसे आपको रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीधा ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए पी स्क्वायर, अगेन 2 से तो ये हो जाएगा 4 सी आर स्क्वायर, इसको भी 2 से तो हो जाएगा 4 टाइम्स बी क्यू स्क्वायर। और जब इन्हें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे यह है आपके पास ए बी, देन आपके पास है बी सी, आपके पास है ए सी। तो अब इन 3 टर्म्स को हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। तो देखिए आपके पास लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आप इसको ला रहे लेफ्ट साइड में, तो देखिए 4 टाइम्स में से एक टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 टाइम्स, तो ये आएगा 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे आप, तो ये होगा 4 टाइम्स ए पी स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स फाइनली देखिए ये आपको यहाँ पे मिल चुका है कि 3 टाइम्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस ऑफ दैट ट्राइंगल। यहाँ पे फ्रेंड देखिए हम थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, ये जो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये तीनों के तीनों लेफ्ट साइड में जाने के बाद हो जाएंगे माइनस, तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर, देन 4 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा 3 बी सी स्क्वायर, एंड देन 4 ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर तो हो जाएगा 3 टाइम्स ए सी स्क्वायर। हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि बचेगा यहाँ पे 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह आपको इस प्रूफ को कंप्लीट करना है, काफ़ी सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना था अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक सेकंड इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।